आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि संसार में ज्ञान भी कई तरीके का होता है, भक्ति भी कई तरीके की होती है। आज हम बात कर रहे हैं कि संसार में ज्ञानी भी 4 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आत्मज्ञानी, दूसरे होते हैं ब्रह्म ज्ञानी, तीसरे होते हैं तत्व ज्ञानी और चौथे होते हैं सत्स्वरूप के ज्ञानी, यानी जिनके पास केवल ज्ञान होता है, जो ब्रह्म और माया का निरपेक्ष निर्णय करते हैं। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, दोनों को अलग कर करके बताते हैं कि संसार में एक सुखों का साधन है तो दूसरा परमात्मा प्राप्ति का साधन है। वो दोनों चीजों का अलग निर्णय करके बताते हैं जिससे आत्मा को जन्म मरण के फेरे से मुक्ति मिल सके। अब हम बात करते हैं आत्मज्ञानी की। आत्मज्ञानी संत वो होते हैं जो संसार के सब जीवों, पशु पक्षी सबको आत्म स्वरूप समझते हैं और तन मन धन से सबकी सेवा का भाव रखते हैं। किसी को भी लेश मात्र भी दुख नहीं देते हैं। सब बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे लक्षण, शुभ विचार, शुभ संकल्प, अच्छे गुणों को अपनाते हैं। दया, धर्म, शांति, संतोष, सहनशीलता, सब अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं। जितना हो सके प्राणी मात्र का हित करने का विचार रखते हैं, क्योंकि वे एक ही धारणा पर चलते हैं, सबको अपना आत्म स्वरूप मानकर सुख देते हैं, तो इन्हें आत्मज्ञानी संत कहा जाता है। दूसरे होते हैं ब्रह्म ज्ञानी संत। अब ब्रह्म ज्ञानी संत आत्मज्ञानी संत से थोड़ा आगे का विचार रखते हैं। जैसे वे संसार में पाप को पाप नहीं मानते और पुण्य को पुण्य नहीं मानते, इसलिए वे न तो किसी तरीके का संशय, शंका, शोक कुछ नहीं रखते। सबको ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, सब में ब्रह्म है और सबको ब्रह्म स्वरूप मानकर भोग करते हैं। जो मन में आया वो खा लिया, जो मन में आया कर लिया। उनके लिए सृष्टि की हर वस्तु, हर चीज ब्रह्म है। ब्रह्म से ही सब कुछ है और वो सबको ब्रह्म मानते हैं, क्योंकि वो पाप करने वाले में भी ब्रह्म को देखते हैं तो पुण्य करने वाले में भी ब्रह्म देखते हैं। वो कोई शुभ कर्म करे या कोई बुरा कर्म करे, संसार में कोई पुण्य करे या कोई पाप करे, दोनों को देखकर न तो किसी की प्रशंसा करते हैं और न तो किसी की निंदा करते हैं। सब में समान भाव देखते हैं, न तो किसी को अच्छा करने से रोकते हैं और न ही किसी को बुरा करने से रोकते हैं। सिर्फ सहज में ही अपना व्यवहार करते हैं और सुख दुख दोनों को समान समझते हैं। तो ऐसे संत ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। तीसरे संत तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। आत्मज्ञानी संत आत्मा को सत्य मानते हैं, उसी प्रकार तत्व ज्ञानी संत परमात्म तत्व को महत्व देते हैं, यानी राम राम करते हैं लेकिन श्वास श्वास में करते हैं। सब स्त्री पुरुषों सब में ब्रह्म को देखते हैं। संसार के सारे विषय रस भोगों का त्याग कर देते हैं। किसी तरीके की कोई करनी क्रिया कर्म नहीं देखते। अपने आप को ब्रह्म मानकर चलते हैं, यानी अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा विचार कर कर चलते हैं। तो ऐसे संत तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। वे सिर्फ ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, इसीलिए न डर है, न दुख है, न सोच है, न खुशी न दुखी, हानि लाभ सबको बराबर समझते हैं और इस तरह से संसार में सुखी रहते हैं। वे ब्रह्म को सत्य मानते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, न कभी आता है न कभी जाता है। जन्मने और मरने को ऐसे समझते हैं जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नया कपड़ा धारण कर लिया जाए, बस वे उसी को सत्य मानते हैं। वे अपने आप को ब्रह्म मानकर संसार का बस व्यवहार करते हैं। अब चौथे होते हैं सत्स्वरूप के ज्ञानी। सत्स्वरूपी संत वो होते हैं जिन्हें सत्स्वरूप का ज्ञान होता है। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, सबका अलग अलग करके समझाते हैं। जो सत्य उनके अंदर प्रकट हुआ है वही सत्य उनके शिष्यों में भी प्रकट हो जाता है। सत्य यानी सत शब्द रूपी धुन। परमात्मा का स्वरूप ही सत स्वरूप की भक्ति है। सत शब्द प्रकट होने पर आगे के 6 चक्रों को पार कर बंक नाल में पलटने का ज्ञान देते हैं। और फिर ब्रह्मांड से ऊपर जाने का रास्ता क्या है, सारा ज्ञान का अनुभव खुद भी करते हैं व दूसरों को भी करवाते हैं।
ऐसे संतों को हर समय ध्यान समाधि और सता समाधि लगी रहती है। ऐसी भक्ति को केवल भक्ति भी कहते हैं। जो भी आत्मा परमात्मा को जब अपना निज मन निज प्रेम समर्पित करती है तो ये निज शब्द आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। जैसे दूध में उफान आता है, ऐसे ही सत्य ज्ञान धारण करने पर आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम बना रहता है। यही सत्य स्वरूप की भक्ति है और सत्य स्वरूप के ज्ञानी की पहचान है। ऐसे सत्य स्वरूपी ज्ञानियों के लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, उलझा को सुलझाए दे ये सतगुरु सैनान, दूजा तो सुखराम कहे कनफू का गुरु जान। संसार में उलझे हुए जीवों को सत सत्य का ज्ञान देकर उनके सारे भ्रमों को मिटा दे। इस शरीर में ही परमात्मा के दर्शन करवा दे। बाकी तो संसार में सदगुरु तो बहुत होते हैं, लेकिन सदगुरु एक ही होता है। ऐसे संतों को ही सत स्वरूपी ज्ञानी संत कहते हैं। सुखराम जी महाराज कहते हैं, सिकल विकल चर्चा करे देश अर्थ नहीं माए, जाके संग सुखराम कहे जीव गता सू जाए। ज्ञान की चर्चा तो बहुत करते हैं संसार के गुरु, लेकिन जाना किस देश में है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। महाराज कहते हैं कि ऐसे गुरु का ज्ञान धारण करने पर जीव को मोक्ष की तो प्राप्ति में नहीं होती है, बल्कि जीव अवगति में चला जाता है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।